नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं एक्टर, दिग्गज एक्टर राजपाल यादव जी। और उनकी फिल्म आ रही है हंगामा 2, जिसको लेकर हम बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं हंगामा 2 के लिए और प्रियदर्शन के साथ एक बार फिर से जो जोड़ी बनी है उसके लिए। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब व्यस्त रहिए। इसी तरह अपनी वाणी से सबकी पूरे देश दुनिया की सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। बात करेंगे हंगामा 2 की। प्रोमो में हम देख रहे हैं वही पुराना जो प्रियन सर का एक स्टाइल है, वो सब कुछ दिख रहा है। आपके शब्दों में हंगामा 2 जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2003 की हंगामा थी जिसमें पूरे देश दुनिया का खूब प्यार मिला, और आफ्टर कोरोना और जो मतलब ये सेकेंड लॉकडाउन के बाद में हंगामा 2 एक 2021 में जो है वो समझो एक नई फिल्म, नई कहानी, एक ईमानदारी के साथ रिलीज होने की कोशिश है, जिसका सिर्फ हंगामा 1 हंगामा शायद खाली अगर टाइटल अपन मान लें, जो आई थिंक मेरा भी बहुत, जिसने हंगामा ने मेरी भी जिंदगी बनाई है, जो वन ऑफ द 3 फिल्म शुरुआत की माने जंगल, हंगामा, तो उसमें एक और मुझसे शादी करोगी, तो ये मतलब 3 फिल्मों में एक हंगामा ऐसी आई थी कि जिसने पॉपुलैरिटी में बहुत मदद की थी, और फिर आटा आर्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमने अपनी जिंदगी में देखना शुरू किया। तो हंगामा से तो हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो अपन ये माने कि 2021 की जो प्रियन जी की हंगामा 2 है, इसकी कहानी, कास्ट, क्रू, देश काल, वातावरण सब आपको चेंज मिलेगा, एक अलग। लेकिन जो कॉमेडी ऑफ एरर में प्रियन जी एक जिसके लिए पहचाने जाते हैं, और हमेशा कॉमन मैन जो है, और हमेशा कैरेक्टर्स के बीच में जो उनकी एक कॉमेडी ऑफ एरर को सजाने की एक मतलब ये क्या बोलूं, वो उसके इतना अच्छा क्राफ्ट कि मुझे आज बचपन से लेके अभी तक मुझे 36 साल हो गए लगभग अभिनय करते हुए। मैंने सबों डायरेक्टरों के साथ में थिएटर और फिल्म और टेलीविजन करने का सौभाग्य मिला, लेकिन ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूँ कि कॉमेडी ऑफ एरर को जिस वे ऑफ रियलिस्टिक वे में इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना प्रियन जी, वो काबिले तारीफ होता है संजय। और उसमें मुझे भी सौभाग्य मिल जाता है कि एक फिल्म बनती है तो 100 लोगों का भोजन चलना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है कि 80% लोग, हम लोग इंडस्ट्री के डिपेंड करते हैं डेली श्रम पे। तो हम तो बहुत दुआ कर रहे हैं कि हंगामा 2 जो है 23 जुलाई को हर जगह जो है डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हो रही है, तो सब लोगों का आशीर्वाद मिले। और एक कोरोना के माहौल में जिस तरीके से हम सब लोग एक घर घर की बोलते हैं, घर घर से जो है कम्युनिकेट होने की कोशिश हो रही है, उसमें लाफ्टर की थेरेपी जो है साबित हो और सबको अच्छा लगे और सबको जो है किचन की फिल्म लगे और मजा आए बस। हालांकि प्रोमो देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि आपका किरदार क्या है, सब साफ साफ पता चलता है, क्योंकि एक कॉमेडी फिल्म भी है। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि एक प्रमोशनल इंटरव्यू भी है, हम आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एक आपसी समझ होती है आपकी और प्रियन सर की। इस किरदार के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें। हंगामा 1 में भी हमने किरदार बताने की हमारी कोई हैसियत नहीं है, और हंगामा 2 का भी हमारा किरदार जो कहानी के बताने में कोई भी हैसियत नहीं है। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि देखिए, कोई किरदार नहीं होता है, खुद सब्जेक्ट एक किरदार होता है और उसकी अपनी पेशगी होती है, उसका अपना प्रेजेंटेशन होता है। तो अब जो है 20 साल 25 साल जो भी या मतलब ये सिनेमा और टेलीविजन और थिएटर करने का जो मिला है, तो अब हम इस बात पे बहुत ईमानदारी से बोल सकते हैं कि फिल्म ही अपने आप में एक वो थाली है जिसमें जो जो किरदार हैं, अगर फिल्म अच्छी है तो हर किरदार की अपनी एक कहानी है, और फिल्म अगर अच्छी नहीं है
तो किरदार को बताने में कुछ भी, कोई भी मतलब पुरानी ये आदत नहीं है। किरदार, कहानी आप देखिए, मुझे ये अच्छा लगता है संजय जी की कहानी के हर किरदार को सेकेंड स्टेज होती है समझना, लेकिन पहले कहानी देखने का जनता जनार्दन को मौका मिल जाए, उसके बाद में सेकेंड इंटरव्यू प्रॉमिस है, फिर हम किरदार की खूब बात करेंगे। डेफिनेटली मीजान है इस समय, एक नया चेहरा भी है, जावेद जाफरी के बेटे भी हैं, आपके दोस्त हैं वो। कैसा अनुभव रहा एक एक्टर के तौर पर? देखिए, आपने इतना 2 दशक से ज्यादा समय काम किया है, तो आपसे बहुत कुछ सीखा होगा मीजान ने, आशुतोष राणा से सीखा होगा, परेश जी से सीखा होगा, लेकिन आपकी भी अपनी बातें होंगी मीजान को लेकर। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मीजान के बारे में कुछ भी बोलना तो उनके परिवार को सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि आज तीसरी पीढ़ी है। जगदीप साहब अगर पिछले 100 साल के सिनेमा में अगर 10 कॉमिक लेजेंड अगर आते हैं तो उसमें जगदीप साहब बड़े सम्मान के साथ आते हैं। उन्होंने इस देश को बहुत, दुनिया को बहुत हंसाया है। उनके बेटे, आप सब लोग वाकिफ हैं, जावेद भाई नावेद भाई, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से टेलीविजन से लेके फिल्मों तक एक अपना एक अच्छा सेवा की है। मीजान तीसरी पीढ़ी है, और मीजान ने जो उनके अंदर एक कॉमन मैन क्वालिटी है, जो उनका एक ऑनेस्टी है, जो उनका अंदर एक अच्छा बच्चापना है, लेकिन और जो उनके अंदर एक, वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, वो तो जनता बताएगी, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मीजान का लाइफ, उनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शुरुआत की, एक प्रियन जी जैसे एक परिपक्व डायरेक्टर के साथ। पहले भी उन्होंने की थी मलाल, अपने एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता मंगेश के साथ की थी उन्होंने वो फिल्म, और फिर कट्टू हंगामा 2। आई थिंक मीजान का मैं उनके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि जिस हंसी खुशी के साथ में हमने उनको शूटिंग करते देखा और प्रेशर मुक्त देखा, क्योंकि अगर ओवर प्रेशर सोचोगे कि आप तो ये आप ही जिम्मेदार हो लो। जब आप किसी चीज में एंटर करते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ वो करते हैं। वो श्रद्धा मैंने मीजान में देखी, और एक ब्रिलियंट एक्टर्स की एक गुच्छा है वहां पे। आशुतोष राणा जी हैं, परेश रावल साहब हैं, जॉनी भाई हैं, मनोज जोशी जी हैं, चीकू तलसानिया जी हैं, अपने आप प्रणीता हैं, और बहुत एक शिल्पा जो एक नारी शक्ति के रूप में हमेशा पूरी नारियों को जो है इंस्पिरेशन देती हैं, योगा से लेके हर चीज से लेके इतनी सोशल से लेके जुड़ी। तो आई थिंक, और जहाँ पे वीनस है जिन्होंने पहली हंगामा और दूसरी हंगामा बनाने का, ऐसे माहौल में रिलीज करने का जो बीड़ा उठाया, तो पूरी टीम को मैं बस यही बोलता हूँ कि पूरी टीम ही सर्वश्रेष्ठ है मीजान के साथ साथ, और मैं पूरी टीम को जो है शुभकामनाएं देता हूँ एक साथ। मैं कह रहा था कि सेट पर सबसे शरारती कौन था, सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सब शैतान हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर। शैतानी का मतलब जिसमें किसी को बुरा ना लगे, तो सबसे ज्यादा तो शैतान नंबर बैठा हुआ है आपके सामने। और शिल्पा का कितना योगदान होता था उस शैतानी में? क्योंकि आप लोगों की कुछ वीडियो भी, आपने शिल्पा के साथ कुछ वीडियो बनाए थे। बहुत मतलब क्योंकि शिल्पा के साथ में हमने 1-2 फिल्में पहले की थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनके जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो एक पॉजिटिव सकारात्मक शक्तियां को प्रतिरूप है, वो इस बार हमने हंगामा 2 में देखा। और वो मतलब उन्होंने जीवन को आज बहुत लंबा उनका इतिहास बिग ब्रदर से लेके पूरे देश दुनिया में। तो आई थिंक अभी जब आदमी बहुत बोलते ना, पेड़ बहुत जब लद जाता है फल फूलों से तो सरल हो जाता है, क्यूट हो जाता है, झुक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का बिहेव देखा, इतना फ्रीली और इतना सज्जनता पूर्वक। मैं शिल्पा जी के पूरे वो अभी
कई दशक काम करें, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे ज्यादा गंभीर कौन होता था, जो आप लोगों को शांत कर रहा है, अरे चुप रहो चुप रहो, मतलब सीन चलने वाला है, तो ज्यादा सीरियस कौन रहता था उसमें? प्रियन जी। प्रियन जी टीम के हिस्सा, वो कैप्टन है। और हम बता रहे प्रियन जी बेस्ट एक्टर भी हैं, क्योंकि प्रियन जी जो क्राफ्ट तैयार करते हैं उसमें हर आदमी का कंट्रीब्यूशन, चाहे एक एक्टर खड़ा हो, चाहे 10 एक्टर खड़े हो, और चाहे 17 एक्टर खड़े हो, वो 17 कैरेक्टर दिखने लगते हैं। ये मतलब ये करिश्मा, इसलिए वो टीम के सबसे बड़े हिस्से हैं। सबसे बड़े शैतान वही हैं, अरे सबसे बड़े गंभीर वो हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि हाँ, अच्छा गंभीर होता है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा मस्खरा होता है। मस्खरा होता है, तभी तो ऐसी फिल्में तभी तो बना पाते हैं वो। जिसके अंदर अच्छा मस्खरा होता है, उसके अंदर एक बहुत गंभीर मशवरा होता है। मैं इसमें खुद इस बात का विटनेस हूँ। प्रियन जी को मैंने एक बार नहीं 10 बार देखा है। 23 जुलाई को देखिए फिल्म रिलीज हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जैसे हंगामा 2 को हमने देखा था, ये समय का ऐसा चक्र है, कोरोना काल है, जिसकी वजह से फिल्म छोटे पर्दे पर रिलीज हो रही है, OTT में रिलीज हो रही है, वरना हम बड़े पर्दे पर देखते इसे। कोई खलिश है? ऐसा लगता है कि यार बड़े पर्दे के लिए बनी थी, मतलब अंदर एक थोड़ी सी। कैसी बात कर रहे हैं संजय भाई, ये छोटा पर्दा कैसे हो सकता है कि गांव से लेके मोबाइल से लेके 100-200 देशों में एक साथ बगैर किसी पायरेसी से पूरी दुनिया को एक साथ फिल्म देखने का डिज्नी हॉटस्टार के माध्यम से, आप सोचो तो ये तो समय के मुताबिक 2021 में ये ऑल OTT, ये आप समझो दुनिया के सबसे बड़े पर्दे हैं। सैल्यूट करता हूं इनको कि इनकी वजह से अपन पूरी दुनिया में एक साथ, जो हमारी पॉपुलैरिटी इसके माध्यम से थी, जो हमारी पॉपुलैरिटी 2 साल पहले थी, आप बिलीव करिए कि उसमें 200 गुना ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ OTT। ये छोटा पर्दा नहीं है, ये आज के कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट पर्दा है। लव यू। परेश रावल की मैंने कुछ पूछा नहीं, परेश रावल के साथ आपकी किस तरह की साझेदारी होती है सीन के दौरान, और सीन के पर्दे के पीछे भी और पर्दे में भी? सीन पर्दे के पीछे वेरी रिस्पेक्टफुल मोटा भाई और नानू भाई, ठीक है। और पर्दे के बाहर जो होती है वो आपने चुपके से लेके एक बार नहीं, जो जितनी भी ज्यादा तू तड़ाक हो सकती है वो होती है, लेकिन पर्दे के पीछे जितना रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए हो सकता है, परेश भाई को मैं मोटा भाई हमेशा मानता हूँ, और वो हमें हमेशा राजपाल भाई कहते हैं। आई लव यू। आने वाले दिनों में आपने अपनी 3 फिल्मों की 3 प्रोजेक्ट की घोषणा की है, लेकिन उसके अलावा और किस तरह के किरदारों पर आपकी रुचि है, किस तरह की योजनाएं हैं आगे के दिनों में कि कैसे रोल करना चाहते हैं? एक समय ऐसा भी रहा है, मतलब आपने सोलो फिल्में खूब दी हैं और आपको खूब लोग पसंद करते हैं, तो क्या आने वाले समय में हम आपको सोलो फिल्मों में भी देख पाएंगे? हम स्ट्रेंथफुल रोल करेंगे, वो चाहे सोलो फिल्म के हो, चाहे सपोर्टिंग फिल्म के हो, किसी भी फिल्म के, लेकिन हम लव करते हैं स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ हम कभी कभी लेंथ और कभी कभी जो है वो क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, हर स्थान का स्वागत करेंगे, लेकिन राजपाल को संतुष्टि जरूर मिलनी चाहिए उसमें करते। अब आपने जब प्रियन के साथ काम किया तो और कोई चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में यार हम ये भी करते हैं, ये भी करना है, हमारी बहुत सारी फिल्में हैं जिसका सीक्वल बन सकता है, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, तो ऐसी कोई चर्चा जिस पर आप? बस ये कहना चाहूंगा कि प्रियन जी रीमेक नहीं, उनके पास इतनी बहुत सारी फिल्में, स्टोरीज बिग हैं जो उनको बनानी है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, ही इज 24 आवर्स इज वर्किंग। बट उनकी जो बहुत उसमें, तो हमने एक दिन ऐसी चर्चा की थी, तो ढोल 2 जरूर हम लोगों ने पटाया है उनको ढोल 2 बनाने के लिए सेम कास्ट के साथ, तो उसमें वो उन्होंने बनाने के लिए, बाकी वो ज्यादा रीमेक करने के मूड में
पता नहीं, गॉड नोज, बट ढोल 2 के लिए हम लोगों ने राजी किया है और जल्दी हो सकता है कि उसपे मिले। राजपाल जी, इतनी सारी फिल्में हैं, इसमें ढोल 2 का चुनाव ही आपने क्यों किया कि इसका भाग 2 बने? कोई खास बात तो होगी, आपके दिल के करीब होगी। मुझे लगता है कि उसमें बनी थी और आज 2021 में जो जिंदगी कंफ्यूजिंग है उसमें वो और पावरफुल एक नई कहानी के साथ बनी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म के लिए। ढोल 2 के लिए एज की जरूरत नहीं है, संयोग की जरूरत है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं हंगामा 2 के लिए, और ढोल भी आपकी बने, हम उसका भी इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल।